नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट न्यूज इंडिया में। इस वक्त हूँ गांधी मैदान के नज़दीक सिरोमिनल हॉल में। आज यहाँ पे कुछ कार्यक्रम रखा गया। आइए जानते हैं क्या परिचय क्या। पटना कॉलेजिएट स्कूल के विद्यार्थी भी रहे हैं और पटना में सुशील के भी विद्यार्थी रहे हैं और हमारा जो हमारे समय में पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिंह। और हम लोग के समय में ये कि जो हमेशा इम्तिहान होता था, समय पर क्लास ख़त्म होता था। क्लास आपको जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक होता था। वर्ष 1960 में हम लोग का क्लास ख़त्म हुआ। 2 महीना का टाइम रहता था, दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा, और फरवरी के पहले हफ्ता में एग्ज़ाम होता था। तो जैसे हम 60 के बैच के हैं लेकिन इम्तिहान 61 में, तो बैच भी हम अभी बहुत सा चीज़ देखे हैं स्मारका में। तो मेरे विचार से ये होना चाहिए, जिस साल आपका क्लास ख़त्म हुआ बैच हम उसको कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहता है बैच जिस साल इम्तिहान हो। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका क्लास ख़त्म हुआ है 61, लेकिन आपका इम्तिहान हो रहा है 6 साल बाद, तो आप क्या कहिएगा? 6 साल बाद क्यों हो रहा है सर? हाँ, 6 साल वर्ष 1900, उसका तो हम 50 उदाहरण दे देंगे। जैसे वर्ष 1967 में मेरा MA का इम्तिहान, जब MA में हम पढ़ते थे, पहला बार MA का इम्तिहान, पहला बार हम लोग का कितना लेट हुआ था? केवल 10 दिन लेट हुआ, क्योंकि उस समय जब महामाया प्रसाद बने थे मुख्यमंत्री, TV के साहे के समय हम थे, उसी समय मेरा एग्जाम। लेकिन महामाया जो बने ना, उसी साल बने थे, और उसके बाद से शुरू हो गया। बैच है 67 का, मैंने 67 का नहीं, बैच है 68 का, लेकिन उसका एग्जाम हो रहा है 71 में। बैच है 71 का, उसका इम्तिहान हो रहा है 75 में। तो बैच कहेगा 75 की 71, बैच कहेगा 71। तो उसको ध्यान में अगर रखिएगा तो स्कूल में भी वही होना चाहिए, वही होना है। तो उस समय हम जो है सो पास किए हैं। उसके बाद हम स्कूल में हम साइंस के विद्यार्थी थे, एडवांस मैथमेटिक्स फिजिक्स के थे, पटना कॉलेजिएट स्कूल का। हम 10 महीना सेमिनरी में थे, राम मोहन साई सेमिनरी में हम 10 महीने और 10 महीना थे, और 7वां क्लास में हम चले आए थे सेमिनरी इसमें पटना कॉलेजिएट। कौन सा बैच कहते हैं? हमारे बैच में जैसे हम आपको बैच बता देते, बैच तो आपको बता ही दिए, ईयर बता ही दिए, लेकिन उस बैच का हम आपको बता देते हैं। जैसे बहुत अब नहीं रहे, लेकिन जो नहीं रहे और जो रहे में आपको बता देते हैं। जैसे JK सिंह जो IPS हुआ, दूसरा जैसे कनक ज्वेलर्स यहाँ पर, उसका नाम है ईश्वर नारायण गुप्ता। फिर उसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, आपको समीर कुमार सिंह, समझे ना, वो था सौराष्ट्र में था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भावनगर में था पूरा। फिर आपको अजीत नारायण जो IPS था, शिमला में SP होने के बाद रिटायर हुआ। तो ये सब मेरा ही बैच है। और डॉक्टर्स में भी बहुत सारे डॉक्टर्स, जैसे आप लोग उसमें लीजिएगा अगर स्कूल के बैच में, फिर कॉलेज में स्कूल का जितना बैच था, जितना आप खोजिएगा ना साइंस में और इंजीनियरिंग में, जो जो भी आज पहुँचे यहाँ, आज पहुँचे, तो उन लोगों का मार्गदर्शन भी चाहिए और उन लोगों का सहयोग भी चाहिए। आगे कार्यक्रम बराबर हम लोग का होता रहता है। महीना में एक बार हम लोग का मीटिंग होता है, इसके आगे क्या करना है उसके लिए अभी पटना कॉलेजिएट में बताया कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? अभी देखिए 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में एक क्लास में 4 सेक्शन होता है, और सभी सेक्शन में 60-65 बच्चे रहते हैं। मतलब एक बैच में 60-65 बच्चे? नहीं, एक बैच में एक सेक्शन में, एक बैच में तो आपसे मतलब 260 बच्चे लगभग एक क्लास में, यानी कि क्लास बड़ा होगा है। अरे उगला रह गया है, तो टीका रह गया उगला। आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। जितने लोगों ने अपना नाम दिया था कि हम लोग आएंगे, वो सभी लोग आए, अपना अपना अनुभव बताए।
और उन लोग काफ़ी खुश हुए, काफ़ी प्रभावित हुए और बोले कि जब भी मीटिंग हो हम लोग को आमंत्रित करिए, हम लोग हमेशा आएंगे और जितना सहयोग होगा हम लोग देंगे और करेंगे और इसको सफल होंगे। कितने भी आज अलुमनाई मीट का स्टूडेंट है, मतलब कि पूरे पटने के रहने वाले या फिर अलग अलग जिलों से? अलग अलग जिलों से भी मतलब कितने जिले से आए हैं? 10-15 जिले से आए हैं। 15 जिलों से, हाँ 15 जिलों से आए। यानी कि कुल मिला के बताइए पटना से अधिक स्टूडेंट आए थे और 10-15 जिलों से मिला। हाँ पटना से ज़्यादा आए। और बाहर में भी लोग काफ़ी, कहीं कोई लोग मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, मीटिंग में कोशिश करते हैं कि हम लोग आएँ, लेकिन अलुमनाई एक जो पारिवारिक मिलन समारोह होता है उसमें सभी लोग आते हैं। ये साल में हम लोग का एक बार होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग अपने बाल बच्चों के साथ आते हैं और इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाते हैं। अभी हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है 3 साल लगातार हम लोग का सफल कार्यक्रम रहा है और फिर अगले साल हम लोग का करने का है। ठीक है, 2025 में 16 फरवरी को यहाँ पे जैसे सिल्वेनियन हॉल में मनाई गई थी बहुत ही धूमधाम से अलुमनाई मीट। डेट भी याद है मुझे, मैं आया भी था यहाँ पे। 16 फरवरी की बात करते हैं। और तो वो कौन सा अलुमनाई मीट है? वो भी वो फैमिली, वो पारिवारिक मिलन समारोह, पारिवारिक था। हाँ। और भी एक बात बताते हैं कि पिछले साल भी हम लोग का होली मिलन समारोह हाँ। इसी हॉल में बना था। इसी हॉल में? हाँ, और इस हॉल के जो मालिक हैं वो आग्रह किए कि इस बार भी होली मिलन समारोह कराइए आप लोग और फिर हम लोग का होली मिलन समारोह हम लोग यहाँ करेंगे। यानी कि सिल्वेनियन हॉल बहुत ही अच्छा है, इसकी वजह से इसी चलते आप सारा जो भी हाँ, यहाँ पर हम लोग का जो भी ज़रूरत का ये है सारा चीज़ अवेलेबल हो जाता है। हाँ। और काफ़ी हॉल के ऑनर जो है उनसे सहयोग भी मिलता है। पूरा सहयोग है उनका? पूरा सहयोग है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, वो हम लोग से इसमें पैसा भी नहीं लेते। वो कैसे सर? अब ये उनकी मर्जी अच्छा है। अच्छा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ क्या बच्चे शंकर सिंह सिंह जुड़ चुके थे यहाँ पे। आपको बता दूँ अलुमनाई मीट यहाँ पे रखा गया था आज सिल्वेनियन हॉल में। आज ये इस वीडियो को दिखा क्या मेरा नाम सरल हुआ 1970 बैच और भारतीय स्टेट बैंक की सेवा और आज के समय में शहीद सेवा रहे। और मैंने इस संस्था को लेकिन इसका उद्देश्य हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम सुख दुख में आपके भागीदार बनेंगे। आज के डेट में जब सब कोई अकेला जी रहा है, परिवार की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मगर वैसे स्थिति में ये लोग को एक नहीं मानना चाहिए। ये 10-20 इसी उद्देश्य से मैंने भी संकल्प किया ताकि और क्या कहना चाहिए आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया? कितने शिक्षक मतलब कितने स्टूडेंट यहाँ पे तो लगता है कि ये हॉल भरा हुआ था। संख्या तो मैंने हॉल भरा हुआ था और 1958 बैच से लेकर के अभी तक के हर ग्रुप के और हर बैच के लोगों से मिलने का चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट हो चुके हैं। क्या सर आज अलुमनाई मीट रखा गया है सिल्वेनियन हॉल में, क्या कहेंगे? ये बहुत अद्भुत समय था और ये समय बहुत शुभ समय है। एसोसिएशन को बढ़ाने के लिए भी 1970 बैच में हम लोग जो मैट्रिक किए थे उन लोगों का यहाँ पे समागम कहिए कि इस एलुमनी मीट के रजिस्टर्ड एसोसिएशन ग्रुप में हम लोग को मिलाया गया। हम लोग पहले इससे अलग थे, हम लोगों को जानकारी नहीं थी और जानकारी होने के लोग आए हैं और अब हम लोगों का एलुमनी मीट का सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग इसी तरह 55 वर्ष पहले हम लोगों ने मैट्रिक पास किया था।
55 में 55 साल 55 साल पहले। यस 1970 में हम लोगों ने मैट्रिक किया था और 1970 बैच के हम लोग अभी जो मित्र हैं करीब 50-60 मित्र हैं जो कि हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, वो पूरा ग्रुप लोग अभी इस रजिस्टर्ड एसोसिएशन एलुमनी मीट के ग्रुप से मिल गए। 55 साल तो बहुत मायने रखता है। यस, इसीलिए कहा भी जाता है कि बचपन का उम्र और 55 का उम्र वो दोनों का समागम जैसे होता है, उसी तरह से ये समागम हो रहा है एलुमनी मीट एसोसिएशन में 1970 बैच में जो मैट्रिक किए थे उन लोगों के ग्रुप। जो आज अलुमनी मीट यहाँ पे रखे गए थे, इसका जो टाइमिंग क्या था सर? टाइमिंग था 11:30 बजे, रविवार का दिन है, इसलिए हम सभी लोग आए।